लेकिन जिस तरह से हमारे गहलोत जी राजस्थान में जुनैद उनके घर पे पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने सांत्वना दी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये समझना चाहिए। आप ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना हमारे गहलोत जी को और हमारे कांग्रेस परिवार को मत कीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी और गौरक्षक के लोगों ने उनकी हत्या की है। हमारी पार्टी और गहलोत सरकार उनको न्याय देने का काम करेगी और हम न्याय देंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्हीं के लोग इस किस्से में हत्या करने का काम किया है। देखिए, जो राजस्थान की घटना है वो वाकई में निंदनीय है, लेकिन राजस्थान की घटना को जिस तरीके से हरियाणा में अंजाम दिया गया, वो जो व्यक्ति थे, जो नासिर और जुनैद, जो दोनों की हत्या की गई, हरियाणा में इसके साजिशकर्ता कौन थे? हरियाणा में इसकी सरकार किसकी है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति में आरएसएस और बीजेपी ने एक नए एजेंडे के जरिए इस देश में कई संगठनों के जरिए बहुत उपद्रवी जो ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने न गृह मंत्रालय से अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री उनके परिवारजनों से जाके मिलकर और उन्होंने कहा है, उनको संवेदना दी है कि परिवार के जो आरोपी हैं नासिर और जुनैद के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा, कानूनन सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक षड्यंत्र को एक नए मुद्दे के तरीके से, क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रही है। आखिर आप बताइए, राजस्थान सरकार में उन युवाओं की हत्या नहीं होती है गौ तस्करी के नाम पे? अगर वो राजस्थान में गौ तस्करी कर रहे थे तो राजस्थान में उनकी हत्या होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और जो गौ रक्षक दल अपने आप को बताते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से हरियाणा सरकार में जाके, हरियाणा के राज्य में जाके ऐसी घटना का इन्होंने अंजाम दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के सय में, क्योंकि जब ऐसे कोई चुनाव आता है, आने वाले समय में ही इसी साल में विधानसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार नहीं है, वो ये तय करना चाहती है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की है, हमारी सरकार हमेशा न्याय पे हमेशा कायम है और राजस्थान सरकार उन आरोपियों की जैसे पकड़े जाएंगे कानूनी तरीके से उनको सजा मिलेगी और परिवारजनों को न्याय मिलेगा। ये कांग्रेस का हमेशा न्याय का जो अधिकार की हमेशा लड़ाई है, कांग्रेस हमेशा लड़ती आई है और उन परिवार को न्याय देगी। तो मोनू मानेसर का नाम क्यों निकाला जा रहा है? फिर क्यों निकाला राजस्थान पुलिस ने? देखिए, राजस्थान पुलिस, मैं कह रहे हैं हमारी सरकार जो गहलोत सरकार है, गृह मंत्रालय उसकी जांच कर रही है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा रूप दिया जा रहा है, कौन से लोग हैं ये जो अवतत्व हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसकी जांच की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज जरूरत है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो पूरे देश में हो रही हैं, आपने देखा होगा जहां जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, वहीं खुले तौर पे हत्याएं कर दी जाती हैं। उनकी जांच भारतीय जनता पार्टी ये उससे कह देती है कि हम इनकी जांच नहीं कराएंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस भी इसको सम्मान करना चाहिए कि जो हरियाणा में मर्डर हुआ उसके आखिर कौन दोषी थे, उनके खिलाफ मोनू मानेसर भाई, उनके खिलाफ कोई हमारे वो रिश्तेदार नहीं है, हमारी सरकार के रिश्तेदार नहीं है। कांग्रेस सरकार में हमेशा न्याय मिला और उन परिवारों को न्याय मिलेगा। हमारे गहलोत जी ने कहा है कि उन परिवारों को न्याय मिलेगा और नासिर जुनैद के जो आरोपी हैं उनको कानूनी तौर पे सजा दी जाएगी। पर जो कुछ चल रहा है उससे देखकर आपको लग रहा है कि सरकारें जो है सही काम कर रही हैं, आप बचाने में लगे हुए हैं? नहीं, देखिए, हम बचाते नहीं हैं, हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, चाहे जो भी रही हो, चाहे वो नासिर रहा हो, चाहे वो अजय रहा हो। कि तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेटियों और माओं को जला दिया जाता है जिंदा, और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री वहां परिवारजनों से मिलने नहीं जाते। लेकिन जिस तरह से हमारे गहलोत जी राजस्थान में जुनैद उनके घर पे पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने सांत्वना दी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये समझना चाहिए। आप ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुलना हमारे गहलोत जी को और हमारे कांग्रेस परिवार को मत कीजिए। इन्होंने जिंदा जला दिया कानपुर में, क्या उन बहन बेटियों को न्याय दिया? क्या उनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला। ये सरकार बुलडोजर की सरकार केवल गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करती है, मुद्दा बना के जनता के सामने, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी नए एजेंडे लाके और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो आप तो खुद ब्राह्मण, तो आपने चाहते गौ माता की रक्षा हो? देखिए, गौ माता की आप बताइए, आज जाइए रिपोर्ट उठाइए, बीजेपी शासन काल में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने डेटा उठा के देखा कभी? भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने आपने देखा होगा
होगा जिस तरीके से इन्होंने कहा था सारे बूचड़ खाने बंद होंगे, इन्होंने बूचड़ खानों को लाइसेंस देने का काम किया और लाइसेंस के तरीके से इस देश में मांस और मदिरा बेचने का काम किया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाबा ने भांग का भी ठेका दे रखा है। उत्तर प्रदेश में पहले भांग के ठेके नहीं हुआ करते थे, शराब के ही ठेके केवल हुआ करते थे। तो ये जो नीति सरकार ने बनाई है, ये युवाओं को नशा युक्त नीति बनाई है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में दंगे करवा के और अपनी सरकार बरकरार रखना चाहती है। सुरक्षा नहीं चाहते हैं? देखिए, गौ माता हमारे दिल में है, गौ माता का हम दूध पीते हैं। कोई भी चाहे जानवर हो, बेजुबान जानवर हो, हमें सबकी प्रकृति है वो संसाधन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उपयोग करके। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जाके आप देख लीजिए, हमारे बघेल जी ने वहां पे गाय के गोबर को और गाय के मलमूत्र को भी खरीदने का काम किया, उससे नए नए लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है। ये हमारी सरकार है और ये सरकार केवल गाय और भैंसों के नाम पे ये सत्ता में बैठ के केवल राजनीति करती है। इस देश में कांग्रेस जैसी सरकार जो न्याय और अधिकार और सामाजिक एकता की बात करती है, जो हमेशा बुलंदियों पे खड़ी रहती है, हमेशा विरोध करने का काम करती है, वो केवल कांग्रेस सरकार है और कोई नेता नहीं बोल सकता है। आज कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में जिस तरीके से दोनों लोगों को, आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी और गौरक्षक के लोगों ने उनकी हत्या की है, हमारी पार्टी और गहलोत सरकार उनको न्याय देने का काम करेगी और हम न्याय देंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्हीं के लोग इसके साय में हत्या करने का काम किए हैं। आपको देखिएगा, आए दिन समय पता चल जाएगा कि आरएसएस के लोग ही जो लोग थे वो बीजेपी के साय में रह के और उनका हत्या कराने का काम किए थे। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद मुद्दा बनाया जा रहा है। ये वहां का मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार अपना पल्ला झाड़ के और केवल ये मुद्दा बनाना चाहती है। हम हमेशा न्याय के रास्ते पे चले और हमेशा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, राजस्थान सरकार गहलोत जी परिवार से मिले हैं। देखिए, हरियाणा, आप बताइए हत्या कहां पे हुई? हत्या कहां पे हुई? नासिर और जुनैद की। हरियाणा में सरकार किसकी है? गौरक्षक कौन कहता है अपने आप को? आरएसएस कौन कहता है? बजरंग दल कौन कहता है? हिंदू सेना कौन कहता है? आखिर यही लोग हैं के लोग। मैं भी जाने वाला हूं जल्द ही वहां पे, ठीक है। परिवार के लोगों को वहां पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। आप कानून, अभी देखो मोनू मानेश्वर की जो खोज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इनके परिवार, उनको आरोपियों को उन्होंने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं छुपा रखा है। उसकी जांच हो रही है। पहले उनको गिरफ्तार करके और कानूनी शिकंजे में उनको लाया जाएगा और पूरी तरीके से हमारी सरकार उन परिवार को न्याय देने का काम करेगी। जो लोग भी उसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी और उनको कानूनी तरीके से न्याय मिलेगा परिवारजनों को। हम हमेशा न्याय के लिए लड़ते आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है कि किसी के घर पे बुलडोजर, आज आपने देख रहा होगा प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से व्यवस्था है। हम किसी गरीब और किसी मजलूम को जब को जांच नहीं होता, हमारे जांच का विषय है, उनके घरों पे या उनके जो सारी चीजें हैं संपत्ति, उनकी भी कुड़की होगी अगर जो ऐसा अपराध करेगा। या ऐसा देश में जघन्य अपराध आए दिन होता जा रहा है। आखिर इसको प्रारूप कौन देने? बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, बजरंग दल को आरएसएस के मुख्यालय पर बुलडोजर चला देना चाहिए भाई, नागपुर में। नहीं, आरएसएस का और क्या, आरएसएस के मुख्यालय पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। सबसे ज्यादा देश की राजनीति में जखीरा वहीं से आप लोगों के ही बीच में आरएसएस बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जो दंगा करके और इस देश में सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अब आरएसएस के घरों पे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि ये लोग इस देश में जब से इनका खात्मा नहीं होगा तब तक इस देश की राजनीति में और इस देश में इंसानों को एक ऐसी हैवानियत की तरह लोगों को कहीं जला दिया जाएगा, कहीं काट के फेंक दिया जाएगा और आप लोग जैसे पत्रकार बचा जाएंगे स्टंट लेने की। आपकी सरकार, आपके लोग, आपकी सरकार आपको उनको वो नहीं कर रही। एक ब्राह्मण कह रहा आरएसएस को बैन कर देना। बिल्कुल, कहे ब्राह्मण, आप बताइए तो और क्या? गरीब के आसियानों पे बुलडोजर चलाए मतलब ब्राह्मण है तो हम इस देश में न्याय नहीं चाहिए हमें? इस देश में गरीबों के आसियानों को, झुग्गियों को जला दिया जाता है। कानपुर में बहन बेटी को एक साथ जला दिया जाता है, माता को एक साथ जला दिया जाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल बैठी रहती है, मूक बधिर बनते। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी हो या देश के प्रधानमंत्री अमित शाह हो, आपको चश्मा उतारना चाहिए और चश्मे के जरिए जो आपने देश के गरीब किसान नौजवान के ऊपर जो बुलडोजर आपने चलाया है, वो आप अपने आरएसएस का कार्यालय पे बुलडोजर चलने से खुश थे। अब ब्राह्मण नहीं, मैं कब खुश हुआ? मैं आप
कितने दिन से मुझे समर्थन कितने क्यों दिन से मुझे जानते हैं आप? मैंने बुलडोजर का कब समर्थन किया है? मैं इस देश में हमेशा जो लोग न्याय के बुलडोजर के जरिए न्याय देना चाहते हैं, मैंने हमेशा उनका विरोध किया है। आज मुख्यमंत्री जी वही ब्राह्मण परिवार से नहीं जाते कानपुर में दीक्षित परिवार से मिलने, वो कहते हैं कि ये ठाकुर है। ऐसे ऐसे लोग अपराधी हैं। आज सबसे ज्यादा, चाहे आप कोई भी बीजेपी शासन में देख लीजिए, सेंगर जैसे आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन गरीब के, अगर आपका नाम ब्राह्मण है, आपका नाम मुसलमान है, बीजेपी ऐसे फार्मूले के जरिए बी और एम फार्मूले पे इस देश में राजनीति कर रही है। लेकिन ऐसी राजनीति का खात्मा होगा और हमेशा हम न्याय अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं और हमेशा आवाज उठा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.